तो भाई लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं और आप में से कई लोगों ने देखा होगा, ये मोमिनों को जो दर्द मिलते जा रहा है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा है। अभी थोड़े दिन पहले जो है वो हमारे रामगिरी महाराज ने एक बयान दे दिया था। इसको बाद में करते हैं। ओके, हाँ ठीक है। तो हमारे रामगिरी महाराज ने एक बयान दे दिया था, उससे मोमिन हजरात जो है और इनके जितने मुल्ला मौलवी है वो सारे परेशान हो गए, दिल में जख्म हुआ, उनको दर्द हुआ, तकलीफ हुई, और वो उनको दिमागी अपंगों की तरह सड़कों पे लाया गया, नारेबाजी की गई, काफिले लाए गए, ताकि रामगिरी महाराज जो है इनको अरेस्ट किया जाए। कई जगह पे हाँ हगरे का कॉलिंग चालू है। वो उसको ऐसा जख्म दिया हूं ना मैं कि वो थम नहीं सकता, वो खत्म नहीं हो सकता। तो कल भी मुझे कॉल कर रहा था, लेकिन कल मुझे बहुत जल्दी सो गया था मैं और नींद आ रही थी। जैसे ही गहरी नींद में जाने वाला था तभी जो है ना वो हगरे साहब का कॉल आना स्टार्ट हो गया। मैं बोला तेको और तड़पाता हूँ, मैंने फ्लाइट मोड में मोबाइल डाला और सो गया। मैं बोला अब तो तू तड़पता रहे, तेरी तड़प जो है ना वो खत्म नहीं होने वाली है। तो वो मामला तो चलते रहता है, उसको छोड़िए अभी। अब वो नॉर्मल हो गया है, उसको रोज तकलीफ के साथ ही जीना है। मसला ये है कि जो रामगिरी महाराज के लिए पूरा षड्यंत्र रचाया गया और मोमिनों को, हमारे दिमागी अपंग भोले भाले मोमिन, इनको सड़कों पे लाया गया और मांग की गई कि भाई रामगिरी महाराज को जो है अरेस्ट किया जाए। कई सारी जगह पे इन्होंने प्रदर्शन किया और उसमें से कुछ लोगों ने तो वो भूख हड़ताल भी की, लेकिन मुझे लगता है कि वो भाग गए होंगे। 2-3 दिन तो भूखा आदमी नहीं रह सकता। और काय की मोहब्बत, जब भूख लागे, जब भूख लगती है, जब खाना नहीं मिलता है, तो आदमी फिर वो नहीं देखता कि कौन अल्लाह कौन रसूलुल्लाह, उसको खाना चाहिए होता है। तो वो भी उठ के भाग गए होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था जब तक अरेस्ट नहीं होंगे महाराज तब तक तो हम भूख हड़ताल से उठेंगे नहीं, है ना। ये मामला चल रहा था। तो वो तो हुआ नहीं, वो बेचारों को भागना पड़ा और इन्होंने जितनी रैली वैली निकाली थी वो सब तहस नहस हो गई। अब ये जख्म जो है खत्म हुआ ही नहीं था, यानी ताजा ताजा था। अब नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। नई कंट्रोवर्सी किसने स्टार्ट की? यति नरसिंहानंद महाराज साहब ने की। और मैं समझता हूं कि पूरे भारत देश में अगर ऊपर से लेके नीचे तक किसी में अगर दम है इतना ओपन बोलने की, हिम्मत अगर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यति महाराज के पास ही है। मेरे को नहीं लगता कि आज की तारीख में भारत में यति महाराज जैसा कोई भी हिम्मत वाला, ताकत वाला इंसान होगा जो इतना खुल के बोले यार, इतना खुल के बोले। ओ बाप रे बाप, ना रामगिरी महाराज ने वैसा कहा, ना किसी दूसरे, ना नेता ने कहा, ना नुपुर ने कहा, किसी में हिम्मत नहीं। ना टी राजा साहब ने कहा, किसी में हिम्मत नहीं इतनी जितनी इस शख्स में है यार। खतरनाक है, खतरनाक। पहले भी कर चुका है वो इंसान, कोई नया नहीं है। लेकिन अब जो है अब फिर से जो गेम डाली है यति महाराज ने, मैं कोशिश कर रहा था कि आज उनको स्ट्रीम पे लाया जाए, लेकिन वो बिजी है, क्योंकि अभी सब मामले चल रहे हैं, फिर से एफआईआर। और आप देखिए कि बयान आया और फटक से ट्विटर पे, एक्स पे ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अरेस्ट नरसिंहानंद महाराज। तुरंत जो है, आप सोचो कि इनका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। मैं ये कई बार आप लोगों को बोल चुका हूं कि इनका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। देखिए, हमको किसी चीज को ट्रेंड कराना हो
तो एक तो 1000 बार यहाँ पे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद भी वो ले दे के थोड़े में समाप्त हो जाता है। लेकिन इनका नेटवर्क देखो, शाम में मैं देख रहा था तो कुछ 171,000 ट्वीट्स हुए थे उस हैशटैग पे, 171,000। अब रिसेंट का मुझे पता नहीं कितना बढ़ गए। आफ्टरनून में जब मैं देखा था तो ये हाल था भाई। तो इनका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, आप सोचो। इस तरीके का नेटवर्क हमें भी बनाना है ताकि अपनी बात जो है हर घर तक पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है ना बहुत ढीले हैं, बहुत ढीले, और हम अपनी बात अपने तक ही रखना चाहते हैं। अरे भाई, एक कैंपेन उनके खिलाफ भी चलाओ, यानी क्या नाम है इनका, यति महाराज के सपोर्ट में भी चलाओ। लेकिन नहीं, हम तो सोते रहेंगे, हम अपने तक रखेंगे। तो ये मसला हुआ है। लेकिन आप देखिए कि जो जख्म उन्होंने दिया है, और बिंदास वो हम देख लेते हैं कि यति महाराज ने बोला क्या है। पूरे वो 4-5 मिनट के वीडियो से जो मेन पार्ट है वो हम यहाँ पे चलाते हैं, और मोमिन हजरात जो है वो जुड़ के आज के इस टॉपिक पे हमसे बात कर सकते हैं। अमीर साहब जरा चलाओ वो वीडियो। अपराधी पैदा हो गए। साहिल साहब मैं बोल रहा हूँ, आपको जहाँ रोकना वहां से रोक के चला लो पूरा। नहीं, पूरा पूरा सुनते हैं ना, पूरा सुनते हैं, फिर प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। मुझसे ज्यादा किसी को जला। देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो, ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। ये देखिए, अच्छा इसमें वो एक्चुअली इसमें जो बोला है कि भाई क्या इन्होंने जुल्म किया है, जरा वो वाला भी लगाओ, वो वाला भी लगाओ अमित साहब, ताकि जो है ना जो मोमिन आए बात करने के लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट साथ में सामने रहे। पूरा वाला वीडियो ना? हाँ, पूरा वाला भी लगाओ, क्योंकि उसमें जो बात की है ना उस पे मुझे डिस्कशन करना है मोमिनों के साथ। हाँ, और ये उसमें वाई को खाली कट करके आगे पेस्ट करना है। अरेस्ट यति नरसिंहानंद हैशटैग ऑलरेडी है, उसको उसके आगे पेस्ट कर देना आप। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नया ये बना रहा हूँ, पोस्ट बना रहा हूँ। एडिट कर दो आप। किसमें? लाइव जो अभी चल रहा है उसको एडिट करके। वो एडिट का ऑप्शन नहीं आता भाई मेरे पास, या तो मेरे पास कोई एक तगड़ा वाला जो रखना है ना, क्योंकि अभी हम लोगों से भी कहेंगे कि वो रीट्वीट करे। तो कोई तगड़ा वाला अगर तुमको लगता है तो मेरे को जल्दी से एक कोई हैशटैग भेजो और तब तक वीडियो लगा दो। नहीं, अरेस्ट अंडरस्कोर यति नरसिंहानंद चल रहा है, तो उसी पे तो मैं डालूंगा, वो मेरे पास है। हाँ, तो मैं उसको आपको भेजता हूँ, वो कैसे लिखना है। हाँ, और वो वीडियो जब तक चला दो आप। हाँ, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया। अरेस्ट यति नरसिंहानंद, इनका हैशटैग यूज करेंगे, लेकिन आगे वाई लगा देंगे हम, तो हैशटैग इनका ही चलेगा और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि क्यों अरेस्ट करना है। ओके। ये वाला कहाँ चला गया? ये रहा ना। शेयर स्क्रीन। अरे राजू साहब यार, आप बैन हो जाओगे, चौथी बार निकाला हूं मैं आपको। अब यार मत परेशान करो यार, मत ज्वाइन करो। तारिक साले साहब आपको मैं लेता हूं अभी, थोड़ा ये वीडियो पहले आप देख लो, क्योंकि यही टॉपिक है। चले, तारिक साले साहब बढ़ गए हैं। मोमिन हजरात जो है अच्छे से इसको सुन लो, और उसके बाद इसी पे हमारा आज का स्ट्रीम है, इसी पे हम डिस्कशन करेंगे। ये पूरा वाला वीडियो है, ये चलाते हैं। अच्छा यार, इसको मेरे को चेंज भी करना होगा, 1 मिनट रुको। अकाउंट चेंज। और मीनवाइल जितने लोग देख रहे हैं,
जरा आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, पूरी दुनिया तक मैसेज जाना चाहिए अपना, पूरी दुनिया तक मैसेज जाना चाहिए कि भाई ये यति महाराज साहब ने ऐसा क्यों कहा है, क्यों कहा है। वो आएगा इधर और मैं भी उस पर तबसरा करूंगा। चलाऊं इसको ना? जी जी चलाइए। हम कभी धर्म को समझे ही नहीं। जिन्होंने देशों की बात की, जिन्होंने राष्ट्रों की बात की, उनके पास ना एक देश है ना एक राष्ट्र है। और जो अपने धर्म पर अडिग रहे, उनके सबके देख लो कितने राष्ट्र कितने देश हैं। आज मैं केवल एक व्यक्ति के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हम हड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा? मैं वायरल कर रहा है इसे। अब तो ऐसे अच्छा ये भी बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड कर, रोको थोड़ा आगे वाली बात बोलने से पहले महाराज ये भी बोल रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा, करो ये मारिए सब। चाह रहे पब्लिक तक जाए इनकी बात। जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। रोको यार, दुनिया में जो फूल, वाकई में यार कसम से डेयरिंग चाहिए ये बोलने के लिए, ये बोलने के लिए भाई कसम से यार क्या डेयरिंग है बंदे में यार, एकदम यानी एकदम निडर इंसान है। हालांकि हजरत को अच्छे से पता है कि भाई आगे क्या होगा क्या नहीं हो सकता है, कितने खतरनाक होते हैं हमारे ज़ॉम्बीज, उसके बावजूद भी इतना इससे बोलना वाकई में सलूट है भाई। जी जी अमित साहब लगाओ, चलाओ आगे। अरे आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आपकी आ रही है, वीडियो पॉज है। थोड़ा अटक रहा है पीसी, 1 मिनट। खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में। और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो एक बात याद रखना, केवल मोहम्मद के मानने वालों को 1.5 दिन लगा, वो हमारे बांग्लादेश में 16 लाख बहन भाइयों को खा गए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उन्हें बहन भाई ना मानते हो, लेकिन नरसिंहानंद जिसने अपना पूरा जीवन आपसे हिंदुओं से भीख मांगकर खाने में लगाया, वो नरसिंहानंद अच्छी तरह से जानता है कि दुनिया में जहां भी हिंदू है वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, और उनका कातिल कोई और नहीं मोहम्मद और मोहम्मद की किताब कुरान है। जब तक इन्हें नहीं जलाओगे धरती पर शांति आने वाली नहीं है। आज दुर्भाग्य है जिन लोगों ने हमारे कवि जब अपने हिंदुओं की प्रशंसा करते हैं तो मुझे कई बार बहुत शर्म आती है। दुनिया की हम एकमात्र निर्लज्ज कौम है, 16 लाख बहन भाई हमारे मारे गए और हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। दुनिया में और किसी कौम के साथ नहीं हो सकता। इजराइल 7 अक्टूबर 2023 एक घटना हुई, मोहम्मद के चेहरे इजराइल में घुसे और देखो उनका हवन अब तक याद चल रहा है, उनका तर्पण अब तक चल रहा है। लेकिन हम 16 लाख तो अभी मारे गए। नेता बयान तक, जिन नेताओं के बारे में कवियों ने लाखों कविताएं लिखी, वे नेता उन लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए फिट नहीं कर सके। ऊपर से आया आदेश
कि कोई भी बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में नेता बोलेगा नहीं। राजनीति मौन हो गई, हिंदुओं के सारे आधारभूत स्तंभ ढह गए। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी गर्दन कटवा सकता हूँ। रामगिरी जी महाराज के लिए लाखों मुसलमान इकट्ठे हुए मुंबई में। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मुंबई छोड़ो, दासला के मंदिर में आओ। नरसिंहानंद तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है। वाह भाई वाह। रामगिरी जी महाराज ने तो कुछ भी नहीं कहा। जो मोहम्मद के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, पाकिस्तान का मौलाना तारिक मसूद खुलेआम कहता था कि मोहम्मद के बारे में यदि गुस्ताखी की बात सुनो तो गर्दन काट दो। अब अपनी गर्दन बचाने के लिए घूम रहा है। लेकिन अनिल भागी जी, मैं आपका गुरु, वेद में तुम्हारा गुरु। कल को याद रखना कि इजराइल ने लड़ाई लड़ी थी युद्ध के रूप में, लेकिन वैचारिक युद्ध कहीं से शुरू हुआ तो वो डासना के देवी मंदिर से शुरू हुआ। वो कुछ लोगों को मारेंगे और हम धरती से मोहम्मद की विचारधारा को मिटा कर मानेंगे। माँ और महादेव हमें शक्ति दे। और मैं अपने कवियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, केवल यहाँ की बात नहीं है, जहां भी जाओ तो ये मान के जाना, धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। और कोई व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, वो तो धर्म के सामने कुछ है ही नहीं। व्यवधान के लिए अली जी तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, आज होगी, वायरल कर देना। वायरल कर देना और वायरल हो गया हजरत। आप करोगे, अली जी करेंगे तो पता चलेगा कि नरसिंहानंद ने कहा है, अब रावण के नहीं, मोहम्मद के पुत्रों को फूको। बहुत बड़ी बड़ी कविताएं लिखी। चलो इतना काफी है। हाँ, सबसे पहले वेलकम करते हैं प्रीटी ह्यूमन जी का। प्रीटी ह्यूमन जी, आपका स्वागत है। आदाब, थैंक यू। क्या हालचाल प्रीटी ह्यूमन जी? ठीक, आप बताएं, आप कैसे हैं? मस्त, एकदम मस्त मस्त। रिसर्च स्कॉलर साहब, बड़े जमाने बाद दिख रहे हैं। वेलकम है आपका रिसर्च स्कॉलर साहब। अच्छा, मैंने एक्स पे अभी ट्वीट किया हुआ है ताजा ताजा, तो आप लोग जो है वो रीट्वीट करते जाएं, जल्दी जल्दी रीट्वीट करते जाएं आप लोग, ताकि जो है वो लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अगर वो लोग इतने बड़े लेवल पे कोई भी इशू को वायरल कर सकते हैं और दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? हम क्यों नहीं कर सकते? तो थोड़ा सा आप लोग जो है ना, थोड़ा अपने अंदर ये बात लेके आया हो कि थोड़ी मेहनत आप लोगों को भी करना है। इतना डेयरिंग से तो आप जो है वो सामने आके बोल नहीं सकते, एटलीस्ट बात शेयर तो कर सकते हैं, तो शेयर करते रहिए। अच्छा, जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि जो यति महाराज जी ने कहा है मोहम्मद साहब के बारे में, और फिर उन्होंने कुछ बातें बताई जो बांग्लादेश में चल रहा है, और जो भारतीय लोगों के साथ जो लोग बाहर से आके जिन्होंने हमला किया, यहाँ पे लूटमार की, यहाँ के मंदिरों को लूटा, यहाँ के लोगों को लूटा, उनको मारा, उनको स्लेव्स बनाया, तो इनका कहना है कि भाई ये किसको फॉलो कर रहे थे? ये सब काम किसका है? ये मंदिरों को तोड़ना या दूसरों की जो वर्शिप प्लेस है उसको तोड़ना, ये सब कहां से ये सीख के आते हैं? किसको फॉलो करके ये कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें जो है वो रसूलुल्लाह की जिंदगी में मिलती है। अब भाई जिस पे गुजरा है तो वो तो अपने अंदर का जो भड़ास है वो तो निकालेगा ही। मोमिन लोग भी निकालते हैं अपनी भड़ास, इजराइल पे नहीं निकालते भड़ास, निकालते हैं ना। तो जो लोग झेल चुके हैं, जिनके आबा व अजदाद झेल चुके हैं, जिनके पूर्वज वो चीज झेल चुके हैं, तो क्या उनको गुस्सा नहीं आएगा? क्या वो लोग अपनी बात नहीं रख सकते? क्या गलत को गलत नहीं कहा जाएगा? सवाल ये है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई ये जो काम है, जिस वजह से इन्होंने कहा है, तो यहां पे महमूद गजनवी जब आया था
भारत में, तो उसने क्या किया था ये मैं आपको हवाला बता देता हूं, ताकि जो मोमिन हजरात से भी डिस्कशन होगा इसी पे हम बात करेंगे, और मोहम्मद साहब के साथ हम मैच भी करेंगे कि क्या उन्होंने भी मंदिरों को नहीं लूटा, मंदिरों को नहीं तोड़ा, मंदिर यानी वर्शिप प्लेस को नहीं तोड़ा, क्या उन्होंने स्लेव्स नहीं बनाए, क्या औरतों को लौंडिया नहीं बनाई। तो जो महमूद गजनवी कर रहा था वो रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो कर रहा था, और हर खलीफा इस्लाम का जो भी खलीफा होगा वो यही काम करेगा। जहां भी इनकी पकड़ बनेगी वो, और इनके हाथ में ताकत होगी, वो वही काम करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए, आपको मैं चाहिए तो इनकी किताबों से ही बता रहा हूं अभी, ठीक है, ताकि ये जो है ना वो इस बात को झुटला ही नहीं कि यार तुम्हारे हिस्टोरियंस जो है इन्होंने झूठ लिखा है, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। इनके मोमिनों ने ही अपनी किताब में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये मैं एक पीडीएफ जो हमारे जैन भाई ने बनाया था उसी में से मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं कि क्या लिखा हुआ है। एक मिनट रुकिएगा, स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। ये देखिए, ये है। हाँ, तो एक सेकेंड गिनती करो भाई, अगर आप मोमिन नहीं है तो छोड़ दीजिएगा स्ट्रीम। हाँ, जो मोमिन नहीं है वो छोड़ दो यार, जो भी मोमिन नहीं है वो छोड़ दो, मोमिन हजरात को जुड़ने के लिए दो, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो आपके सामने है, इसको थोड़ा सा जूम, अच्छा जूम करेंगे तो ये फट रहा है, एक मिनट रुको। अच्छा, ये जो है तारिक इब्ने खुल्दून का रेफरेंस है, गजनवी और गौरी सलातीन। इसका पेज नंबर है 286, ठीक है। अच्छा, ये अगर किसी को इस लिंक पे जाना है जहां पे असल किताब से हवाला देखना है, कोई मोमिन हजरात अगर देखना चाहता है तो वो इसको स्कैन भी कर सकता है, जो स्कैनर है, या फिर मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ, इतना बड़ा लिंक, लेकिन वहां पे जाएगा या नहीं जाएगा एक मिनट देख लेते हैं। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये देखिए, ये आया है क्या पूरा लिंक? कट गया, कट गया? यहाँ पे हाँ, कमेंट पे तो दिखा रहा है। 1 अब तक दिख रहा है, उतना ही है क्या? एक मिनट को मैं बताता हूँ। नहीं तो 2 अलग अलग आएगा उसमें, 1 मिनट में देखता हूँ। सारी भी तो ऐसा हो गया ना, सोचता है। हाँ, 1 अब तक ही है। हाँ तो फिर ठीक आ गया, 1 अब तक ही है। ओके, ने बेस्ट तरीका अगर किसी को चेक करना है तो ये स्क्रीन पे जो स्कैनर है ना उसको स्कैन कर लोगे तो आपको यहीं पे लेके जाएगा, लेकिन वो उर्दू में है, ठीक है। तो जिसको उर्दू आती है वो चेक कर सकता है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सुल्तान महमूद ने किला में दाखिल होकर माल गनीमत जमा करने का हुक्म दिया और खुद एक दस्ता फौज लेकर चंद राय के ताकुब में कत्ल व गारत करता हुआ रवाना हुआ। हजारा कुफ्फार लश्कर इस्लाम की तलवार अबरार की नजर हो गए। ये देखो कितने सारे लोगों को इन्होंने कत्ल किया, और हजारा गिरफ्तार कर लिए गए। माल गनीमत की तादाद 3 लाख दिनार सुर्ख और 3 लाख दिरहम तक पहुंच गई। इसके अलावा बेशुमार जवाहरात और याकूत हाथ आए। कैदियों की कसरत का अंदाजा इससे हो सकता है कि गजनी में एक गुलाम 10 दिरहम से 2 दिरहम तक फरोख्त हुए। यानी यहां से जो इन्होंने स्लेव्स बनाए उनको 10 से 2 दिरहम में बेचा इन्होंने, जवाहरात लूटे। इनकी खुद की किताब में लिखा हुआ है भाई। कौन सी किताब है? तारिक इब्ने खुल्दून। मैंने उसका पूरा लिंक दिया हुआ है, मोमिन हजरात वहां जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी के साथ साथ अगर तारिक इब्ने कसीर का हवाला आप देखिए, ये देखिए तारिक इब्ने कसीर में भी ये बात लिखी हुई है। ये क्या लिखते हैं देखिए, ये तारिक इब्ने कसीर और इसका हिस्सा, ये क्या है, हिस्सा दोवाज दिहम,
पेज नंबर 390। ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको अभी यहां पे दे देता हूं, तारिक इब्ने कसीर का। ये लीजिए, तारिक इब्ने कसीर का भी लिंक मैंने दे दिया है, इसी पेज पे जाएगा और वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, दोनों हवालों का लिंक मैंने दे दिया हूं, बल्कि इसको इस्लाम क्यूए वाले ने भी लिखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लिंक अभी निकाल के। इस्लाम क्यूए, एक में दीजिएगा, ये भी मैं इस्लाम क्यूए से भी आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि वहां पे भी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहले असल किताब से मैं बताता हूं। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखते हैं, इस साल महमूद बिन सबस्तगीन गजनवी की तरफ से खत लेकर आया और बिलाद हिंद में दाखिल हो गया और इसने हिंदुओं के सबसे बड़े बुत सोमनाथ को तोड़ दिया। हिंदू दूर दराज इलाकों से इसकी तरफ यूं आते हैं जैसे लोग बैतुल्ला की तरफ आते हैं और इसके पास बहुत सा माल खर्च करते थे जिसको शुमार नहीं किया जा सकता, और इस पर 10,000 बस्तियां और एक मशहूर शहर वक्फ था। इसके खजाने अमवाल से भरे हुए थे। सुल्तान महमूद गजनवी को जब इस बुत और इसकी इबादत करने वालों के बारे में खबर पहुंची, इसने अपनी फौज को इस काम के लिए यकसा यातु 30,000, अच्छा एक साया, क्या ये इकसाया 34,000 या 34, पता नहीं है क्या लिखा है, इकसा या 34,000 जाबाज तैयार हो गए। वो बाहिफाजत बुत के शहर तक पहुंच गए और इबादत करने वालों के सहन में उतर गए। क्या देखते हैं कि वो बुत ऐसी जगह पर है कि बड़े शहर के बराबर है। इसने बयान किया कि हमने बहुत जल्द इस पर कब्जा कर लिया और 50,000 हिंदू मारे गए। देखिए नंबर्स, देखिए आप, जिनको मारा गया है, किसकी किताब में है? इब्ने कसीर में है ये बात। कितने? 50,000। अच्छा, हाँ, 50,000 हिंदू मारे गए। 50,000 तो सैल साहब मारे हैं, 2,65,000 गुलाम बना के लेके गए, वो भी है वो ना आगे आएगा ना। अच्छा, मारे गए। हमने इस बुत को उखाड़ दिया और इसके नीचे आग लगा दी। ओ भाई, तुम्हारी फीलिंग्स जो है वो फीलिंग्स, और दूसरों की फीलिंग जो है वो गटर। उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनकी कोई इज्जत ही नहीं। तुम्हारे रसूल को, तुम्हारे अल्लाह को कोई बोल दिया तो तुम तपतपा जाते हो, तुम आपा खो देते हो, तुम जहालत का नंगा नाच करते हो। उन्हीं को मानने वाले, यानी तुम जिसको मानते हो और तुम जिसको बड़ा मानते हो और जिसने ये काम किया, वो जिनकी सुन्नतों पर अमल करके ये काम कर रहा था, उनके बारे में क्या? जिनकी मंदिरें तोड़ी गई, जिनका बुत तोड़ा गया, जलाया गया, मारा गया, उनकी फीलिंग कोई मायने नहीं रखती, रिलीजियस फीलिंग। और इसी तरीके के काम तुम्हारे रसूलुल्लाह ने भी किए हैं। मक्का में 360 बुतों को उन्होंने वो लकड़ियों से मारा, काबतुल यमीनिया को बर्बाद कर दिया, खत्म करवा दिया। तो ये वन साइडेड तुम लोगों की फीलिंग क्यों होती है? और जिसके साथ ये हुआ, जिनके पुरखों के साथ ये हुआ, फिर वो क्यों नहीं अपनी भड़ास निकालेगा? फिर यती महाराज जो है वो किस हिसाब से गलत है? अगर यती महाराज गलत है तो ये कैसे सही है? फिर तुम्हारे रसूल कैसे सही है? उन्होंने भी इसी तरीके के काम किए।
अच्छा आगे देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। हाँ इधर कहा है, हाँ 50,000 हिंदुओं मारे गए, हमने इस बुत को उखेड़ दिया और इसके नीचे आग लगा दी। बहुत लोगों ने ये बात जिक्र की है कि हिंदुओं ने सुल्तान महमूद गजनवी को बहुत से माल की पेशकश की ताकि वो बड़े बुत को छोड़ दे। देखिए वहां के हिंदुओं ने उनको कहा कि भाई ये हमारी आस्था है, ये हमारे भगवान है, इनको छोड़ दो, आप पैसे ले लो इसके बदले में। लेकिन क्या हुआ, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से इस्तिखारा करूंगा। जब सुबह हुई तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि मैंने इस बारे में गौर फिक्र किया है और मैं समझता हूं कयामत के दिन मुझे इस नाम से पुकारा जाए कि कहा है महमूद जिसने बुत को तोड़ा था, ज्यादा पसंदीदा है इससे कि यह कहा जाए कि कहा है महमूद जिसने दुनिया हासिल करने के लिए बुत को छोड़ दिया था। आप देखिए वो तोड़ क्यों रहा है, वो तोड़ इस वजह से रहा है क्योंकि वो चाहता है कि कयामत के दिन उसको अल्लाह उसको खुशी से पुकारे कि अल्लाह के जो दुश्मन है बुत परस्त, अल्लाह को सबसे जिस बात की चिढ़ है बुत परस्ती से, शिर्क से, उसको किसने तोड़ा। वो चाहता था कि मुझे इस नाम से बुलाए, ना कि इस नाम से कि पैसे लेके मैंने छोड़ दिया। हालांकि आप देखिए कि ये बात भी इसकी गलत है, इसको अच्छे से मालूम था कि बुत तोड़ूंगा और वैसे ही लूट मार तो करूंगा ही, और किया उसने। तो पैसे तो उसको वैसे भी मिले, खजाने तो उसको वैसे भी मिले, तो वो छोड़ के क्यों लेता, वो तोड़ के लिया उसने, दोनों काम हो गया। रसूल की सुन्नत भी फॉलो हो गई और ये काम भी हो गया। विन विन सिचुएशन हुआ ना उसके लिए, लूटमार का माल भी मिल गया और साथ में रसूलुल्लाह की जो सुन्नत है बुतों को तोड़ना वो उसने फॉलो भी कर लिया। अच्छा आगे क्या है, इसका ये कहा जाए कि महमूद जिसने दुनिया हासिल करने के लिए बुत को छोड़ दिया था, चुनांचे इन्होंने बुत को तोड़ने का पुख्ता इरादा कर लिया और इसको तोड़ दिया। अल्लाह ताला इन पर रहम करे। ये देखिए आप इब्ने कसीर क्या लिखता है, इब्ने कसीर, वो इब्ने कसीर जिसके बारे में जाकिर नायक लिखता है कि भाई सबसे बेस्ट तफसीर अगर किसी को पढ़ना है तो इब्ने कसीर की पढ़ो। वो इब्ने कसीर लिखता है कि अल्लाह इस पे रहम करे। ओके आगे क्या है, अल्लाह इन पे को तोड़ दिया, अल्लाह ताला इन पर रहम करे। और हम आखिर में इनके लिए बड़े सवाब की उम्मीदवार है। ये लिखता है कि इन्होंने जो काम किया है इस पे सवाब मिलेगा और इसके साथ दुनिया में भी इनको अच्छी तारीफ हासिल हुई और इनका मर्तबा मुकाम बुलंद हुआ। ये देखिए ये ऐसा घटिया काम करने के बाद इसकी वाहवाही किए हैं मुसलमानों ने। मैं हमारे भारत के मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने, जो तुम अपने आप को इंडियन 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 करके जो दिखावा करते हो, आज चुन लो, आज चुन लो तुमने अपने भारत को चुनना है या इन हराम खोरों को चुनना है। आज फैसला कर लो, ये लिटमस टेस्ट है बाबू, किसको चुनना है। भारत को अपने चुनना है, यहां का जो रिच कल्चर था उसको चुनना है, या इधर जो जिसने लूटमार की उसको चुनना है। तुम्हारे पूर्वजों को जो है ना इसी तरीके से मुसलमान बनाया गया था, जो डर के मुसलमान बन गए थे। बाबू चुन लो, वरना आज के बाद किधर कैमरे के सामने आके ये नाटक, ये दिखावा नहीं करना हम हिंदुस्तानी है, हमारे दिल में हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत है, ये दिखावा कभी नहीं करना। हाँ एक चीज चुननी पड़ेगी, दोनों
चीज नहीं चलेगी, मुनाफिकत नहीं। तो ये जो हवाला है आप देखिए कि ये इब्ने कसीर ने भी लिखा है तारीख इब्ने कसीर में, और ये दुआएं भी मांग रहा है और ये भी कह रहा है कि महमूद गजनवी का काफी नाम हुआ, दुनिया में भी नाम हुआ और उसका मर्तबा जो है, मर्तबा मकाम बुलंद हुआ। अल्लाह ताला इन पर रहम करे और जन्नत में ठिकाना दे। ये देखिए जन्नत में ठिकाने की बात हो रही है।